हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 11 का चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड, और उसके बारे में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया था लाइक वेव और वेव के टाइप। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कि अगर आपको हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट होना है या सीखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। ये ऐप पे हमसे आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं हमारे। तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमने वेव का स्टडी कर लिया है, अब हम स्टडी करने वाले कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। सारी वेव्स के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको एप्लीकेबल है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आती है तो आप वेव का स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, उसके डेफिनेशन याद रखने हैं, और उस डेफिनेशन से आपको बहुत सारा हेल्प होगा पूरे वेव या वेव मोशन का स्टडी करने के लिए। ट्वेल्थ में भी वेव के चैप्टर है, तो 11th में आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ट्वेल्थ के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम 7 प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, जो कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, डबल पीरियोडिसिटी, देन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड फेज। ये प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है वेव्स की। तो आते हैं पहले प्रॉपर्टीज पे, दैट इज एम्पलीट्यूड। पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है दैट इज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? एम्पलीट्यूड को जनरली ए से डिनोट किया जाता है, लेटर ए से डिनोट किया जाता है। अगर हम वेव मोशन का स्टडी करें तो वेव किस तरह से जाएगी? जैसे ही स्टोन गिरता है, हमने देखा पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो अब यहाँ जो पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो वो अप एंड डाउन मोशन कर रहे होंगे। ये जीरो पे, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ अप एंड डाउन मोशन, ये यहाँ अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने दूर तक जाता है? दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, इट्स नोन एज अ एम्पलीट्यूड। अगर इस तरह से ये वाइब्रेशन हो रहा है तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन यहाँ था, यहाँ से कितने दूर तक जा सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। ओके, सो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो सिंपली याद रखना है तो याद रखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particle of medium from its mean position और equilibrium position। इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम इसको मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। तो सिंपल समझ में आ गया, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने दूर तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर सकता है, दैट इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, जब भी वेव मोशन होगा, दैट इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। तो ये समझ में आ गया एम्पलीट्यूड। तो अगर हम ये वेव कंसिडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसके मीन पोजीशन से। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो पहली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड हो चुका है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या था हमारा? वेवलेंथ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा था वेवलेंथ। इसको डिनोट हम लैम्बडा से करते हैं, इसको डिनोट हम लैम्बडा से करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ वर्ड ही आपको बता रहा है, ये क्या बताएगा आपको? वेव की लेंथ बताएगा। क्या बताएगा? वेव की लेंथ। अब वेव की लेंथ कैसे मेजर करें? सपोज मैंने ये एक वेव ड्रॉ किया है, अब इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, या फिर इस तरह से वेव से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पार्टिकल। तो हमें ऐसे दो पार्टिकल देखने हैं, यहाँ दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, सक्सेसिव पार्टिकल। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन।
जो कि सेम स्टेट में वाइब्रेशन के होने चाहिए। अगर वो जीरो पे हो गए मीन पोजीशन पे तो दोनों मीन पोजीशन पे होने चाहिए, दोनों अगर ऊपर है तो दोनों ऊपर होने चाहिए, दोनों नीचे है तो दोनों नीचे होने चाहिए या लोअर पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दैट इज नोन एज अ वेवलेंथ। अब देखो ये पार्टिकल जीरो पे है, यहाँ से वे ऊपर जा रहा है, ये भी पार्टिकल जीरो पे है, यहाँ से वे ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से वे नीचे है। तो इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। या फिर ये अपर वाला पार्टिकल ले लो, ये भी अपर वाला पार्टिकल, दोनों भी ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। या फिर ये नीचे वाले दो पार्टिकल ले लो, सक्सेसिव पार्टिकल, ओके, ये होगा वेवलेंथ। समझ में आ गया? तो ऐसे कोई भी दो सक्सेसिव पार्टिकल ले लो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। तो ये समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स डिस्टेंस बिटवीन टू successive particles which are in the same state of vibration। दोनों भी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होने चाहिए। इसको डिनोट लैम्बडा से किया जाता है। अब ये लेंथ है, वन सेकेंड, ये क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट आपको पता है, लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी क्या होगा? मीटर। और ये होगा दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, मीन्स ये मैंने दो पार्टिकल चूज किए तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा मेरा? वेवलेंथ, लैम्बडा। तो दो कंसेप्ट समझ में आ गए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट इज नोन एज अ वेवलेंथ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड पे। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? टाइम पीरियड। ये देखो, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, अब टाइम पीरियड। सो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी टाइम पीरियड। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं? सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज अ टाइम पीरियड। मीन्स यहाँ से अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, ऊपर गया, वापस यहाँ से नीचे आया, एंड देन वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इसे कहते हैं एक वाइब्रेशन। मीन्स पार्टिकल पहले ऊपर गया, देन जीरो पे आया, फिर नीचे गया, एंड वापस मीन पोजीशन पे आया, तो इसमें एक वेव कंप्लीट होता है ऐसे ऑसिलेशन में। तो इस पूरे एक वाइब्रेशन के लिए उसको जो टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज अ टाइम पीरियड। तो इसका सिंपल डेफिनेशन हम लिखते हैं, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम। किसने किया? पार्टिकल। लेकिन ये डेफिनेशन याद रखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब देखो, इसे डिनोट टी से किया जाता है, ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है, तो इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट सेकेंड होगा। क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। मींस अगर हम वेव के थ्रू ड्रॉ करें तो एक ऑसिलेशन में एक वेव कंप्लीट हो जाता है। किसी भी पार्टिकल के एक
वाइब्रेशन में एक वेव कंप्लीट हो जाता है, तो टाइम कितना लगता है एक वेव को कंप्लीट होने के लिए भी, टी इतना टाइम लगता है, टाइम पीरियड इतना टाइम लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब हम, दैट इज डबल पीरियोडिसिटी। सो डबल पीरियोडिसिटी, अब देखो हमने वेव का स्टडी किया है, ठीक है, अब हमने वेव का स्टडी किया है। जब वेव स्टार्ट होता है, अब जीरो टाइम, हमने टाइम लगाया जीरो टाइम से, ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ वेव, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया, उसके लिए टाइम कितना लगा टी। देन वापस दूसरा वेव स्टार्ट होगा यहाँ से, दूसरा वेव को कंप्लीट होने के लिए भी वापस सेम टाइम लगेगा। देन तीसरा वेव टाइम स्टार्ट होगा, तो हर बार एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है टी, टाइम पीरियड इतना। तो इक्वल टाइम के बाद वेव रिपीट हो रहा है, इक्वल टाइम के बाद वेव क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या वेव मोशन रिपीट हो रहा है, वेव मोशन रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो हम कहेंगे वेव मोशन और अ वेव इज अ पीरियोडिक इन अ टाइम, वेव कहाँ है टाइम में पीरियोडिक है, टाइम में पीरियोडिक मीन्स इक्वल टाइम के बाद वो क्या होगा, अपनी मोशन वापस रिपीट करेगा, सेम मोशन रिपीट करेगा। देखो टी टाइम के बाद ये वापस अपनी मोशन रिपीट कर रहा है, वापस टी टाइम के बाद मोशन आपका रिपीट हो रहा है। तो सेम मोशन कितने टाइम में रिपीट हो रहा है, टी इतने टाइम में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं पीरियोडिक इन अ टाइम, इसे कहते हैं पीरियोडिक इन टाइम। सो वेव मोशन रिपीट्स। सो अब दूसरा केस, अब वापस वेव स्टार्ट हो रहा है, अब देखो हम डिस्टेंस या फिर स्पेस देखते हैं। सो पहला वेव स्टार्ट हो गया यहाँ से, उसने कंप्लीट कर लिया एक वेव, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, लैम्बडा। वापस ये मोशन रिपीट हो रहा है, वापस ये मोशन रिपीट हो रहा है, ये मोशन रिपीट हो गया, वापस दूसरा वेव बन गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लैम्बडा। वंस अगेन तीसरा वेव क्रिएट हो गया, उसने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वेव सेम डिस्टेंस के बाद भी रिपीट हो रहा है, कि वेव रिपीट आफ्टर इक्वल डिस्टेंस, और एक सेम डिस्टेंस के बाद वो वापस रिपीट हो रहा है। सो इट इज पीरियोडिक इन अ स्पेस, इट इज पीरियोडिक इन अ स्पेस। तो वेव पीरियोडिक इन अ टाइम है, वेव पीरियोडिक इन अ स्पेस है, मीन्स वो रिपीट कब होगा, इक्वल डिस्टेंस के बाद वापस रिपीट होगा, सेम मोशन करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर इट इज डबल पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक इन अ टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन अ स्पेस, मीन्स सेम डिस्टेंस के बाद वो वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके इसके पास डबल पीरियोडिसिटी है, क्या है, डबल पीरियोडिसिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में, इसको अब हम शॉर्ट में लिखते हैं, फर्स्ट वेव periodic in time and second wave periodic in space, ऐसे हम लिख सकते हैं, स्पेस और डिस्टेंस मीन्स इक्वल टाइम के बाद ये रिपीट करेगा अपनी मोशन, और इक्वल डिस्टेंस के बाद ये वापस रिपीट करेगा अपनी मोशन। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल पीरियोडिसिटी, इसे क्या कहा जाता है, डबल पीरियोडिसिटी। तो ये हो गया अब हमारे चार प्रॉपर्टीज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरली एन से और एफ से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, एन से भी डिनोट किया जाता है या फिर एफ से भी डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ 1 सेकेंड, एक सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पार्टिकल ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, अब हम टाइम गिन रहे हैं, एक सेकेंड में इसने 5 बार वाइब्रेट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। अगर एक पार्टिकल ने 10 बार वाइब्रेट किया तो उसकी एक सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। तो अप डाउन जब मोशन हो रहा है वो कितनी बार एक सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ओके, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और आप इसको यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, से हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब इसको डिनोट किया जाता है एन या एफ से, और इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, याद रखना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इन दोनों का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, देखो टाइम पीरियड क्या कहता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को लगने वाला टाइम। और यहाँ क्या लिखा है, 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशन होते, तो ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। सो अगर हम फाइंड करें रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो आप डेफिनेशन से ही जज कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मीन्स 1/t इज नथिंग बट n। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगता है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो n इज इक्वल टू 1/t, n इज इक्वल टू 1/t, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे हमारे, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको, छोटा सा, वेलोसिटी को आपको पता है v से डिनोट किया जाता है। वैसे भी आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन भी पता है, वेलोसिटी का डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वेलोसिटी का डेफिनेशन देखने जाए, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। जब कोई भी लीनियर मोशन हो रहा है तब ये डेफिनेशन इक्वल है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेव का स्टडी कर रहे हैं। अब हम किसका स्टडी कर रहे हैं, वेव का स्टडी कर रहे हैं। तो वेव का स्टडी जब हो रहा है तो वेव के हिसाब से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और वेव के हिसाब से हम टाइम मेजर करेंगे। तो देखो एक वेव को कंप्लीट करने के लिए, या एक वेव कितने डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं या कितने डिस्टेंस लगता है उसके लिए, तो उसके लिए लगता है वेवलेंथ। तो वेव का डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, वेवलेंथ से, मीन्स लैम्बडा से। और एक वेव जब ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड टी। तो फॉर वेव, वेव के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर वेव डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है तो क्या मेजर करना है, वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा, एंड टाइम इज नथिंग बट टाइम पीरियड, दैट इज टी। तो अब हम पुट कर देंगे, सो v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज v इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। लेकिन अभी अभी हमने स्टडी किया था 1/t, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। बट
1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी n, देयरफॉर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो ये बहुत बार आपको इक्वेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लोअर स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत बार ये दिया गया है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फेज। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आएगी फेज। फेज या फिर फेज डिफरेंस। फेज या फिर फेज डिफरेंस। तो अब फेज मीन्स क्या होता है, उसके लिए हम थोड़ा सा वेव पहले ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि अब ये इस तरह से हमारा वेव ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही वेव ट्रैवल करेगा, बहुत सारे पार्टिकल इसमें होंगे, वो अपनी अपनी जगह से मोशन में होंगे, अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे लेकिन मोशन में होंगे। चलो अब आपको पता लगाना है कि किस पार्टिकल का मोशन कितना है, मीन्स कौन से ऑसिलेशन के स्टेट में ये पार्टिकल है। देखो ये पार्टिकल ऊपर है या नीचे है, दैट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज अ फेज। अब देखो, अगर हम स्टडी करें ये पार्टिकल जीरो पे है तो इसका फेज क्या होगा, जीरो। ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर है, ऑसिलेशन का स्टेट उसका ऊपर है, तो ये हो गया इसका फेज। ये पार्टिकल और ऊपर है, ये मैक्सिमम पे है, तो ये जो पोजीशन उनका बता रहा है, ये पोजीशन बताने का काम कौन करता है, फेज। पोजीशन बताने का काम कौन करता है, फेज। और जनरली हम फेज एंगल में कैलकुलेट करते हैं। फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल में। किस तरह से, अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये होगा जीरो, देन फेज कैसे कैलकुलेट होता है, ये होता है डिस्टेंस π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π, देन आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आपको फेज इस तरह से कि वो पार्टिकल कहाँ पे है या कौन से ऑसिलेशन के स्टेट पे। अगर मैं कहूँगा कि फेज 90 तो ये मैक्सिमम ऑसिलेशन पे, एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम है। अगर मैंने कहा था कि पाई मेरा फेज है तो ये पार्टिकल जीरो पे है, लेकिन कहाँ जा रहा है इसके बाद, मोशन इसका डाउनवर्ड है। तो इस तरह पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन के स्टेट में है, मैक्सिमम पे है, बीच में है, नीचे है, ये बताने वाला जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं फेज। उसे क्या कहते हैं हम, फेज। सो द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या बताता है, फेज क्या बताता है हमें, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो शॉर्ट में मैं लिखता हूं, फेज हमें क्या बताएगा, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें तीन पैरामीटर की जरूरत है। पहला तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, देन सेकेंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड थर्ड नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वेव, या नंबर ऑफ, आप बोल सकते हैं ऑसिलेशन, कौन से ऑसिलेशन में है। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि पार्टिकल कहाँ पे है, तो मुझे ये तीन पैरामीटर चेक करने हैं। मुझे क्या करने हैं, तीन पैरामीटर, तो मैं बता सकता हूँ कि पार्टिकल का ऑसिलेशन का स्टेट कौन सा है, मीन्स फेज कौन सा है। तो देखो, ये हो गया हमारा एक ऑसिलेशन, ये देखो, ये हो गया एक ऑसिलेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑसिलेशन, ये हो गया थर्ड ऑसिलेशन, और ये हो गया हमारा फोर्थ ऑसिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया, हमारे कितने ऑसिलेशन हो गए, चार ऑसिलेशन हो चुके, 1 2 3 4। तो पहला, अगर मैं दो पार्टिकल को चूज करता हूँ, ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। अब देखो, अगर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताओगे
अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है तो दोनों का तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो कौन सा पार्टिकल है जज कैसे करोगे? तो पहला पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कहूँगा कि जो मैक्सिमम पे है वो पार्टिकल है वो। देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब देखो पार्टिकल ऊपर आ चुका है, अब इसके बाद कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा, ये भी नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो दोनों पार्टिकल का फेस अभी तक तो सेम है। देन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो अगर इसका स्टडी करना है तो मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट ऑसिलेशन में है, ये हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन में है, और ये हमारा थर्ड ऑसिलेशन में है। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑसिलेशन मीन्स ये पार्टिकल है, और थर्ड ऑसिलेशन का मीन्स ये पार्टिकल है जो कि मैक्सिमम पे है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमने टैली किया मैक्सिमम पे है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी ये मैक्सिमम पे जाके रुक जाएगा, इसके बाद नीचे आएगा, मीन्स ये रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो, अब नीचे आने की तैयारी में है। तो दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी भी सेम है, डायरेक्शन और थर्ड, लेकिन ऑसिलेशन नंबर अलग अलग है। तो इस तरह से हम उस पार्टिकल को जज कर सकते हैं, मीन्स ऑसिलेशन का स्टेट जज करने के लिए हमें ये 3 पैरामीटर ज़रूरी है। और इसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। तो ये होगा 0, π/2, तो पार्टिकल कहाँ पे है? मैं कहूँगा π/2 पे। π/2 पे है तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब ये ऊपर है तो रुका हुआ है, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन फर्स्ट है, π/2 मीन्स, देन होगा पाई, 3π/2, 2π, then 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, 5π, 11π/2, 6π, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो आप एंगल से फेज बता सकते हो, तो ये है π/2 पे है और ये है 9π/2। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि फेज क्या होता है, तो फेज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, कौन से ऑसिलेशन के स्टेट में है, ऊपर है या नीचे है, वो बताने वाला टर्म क्या होता है? फेज। फेज को हम डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑसिलेशन से जज करते हैं, मीन्स ये ऊपर मैक्सिमम पे है, मिनिमम पे है, कहाँ पे है, ये पार्टिकल जीरो पे है, और उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? एंगल का यूज़ करते हैं। या तो यहाँ ये वाला पार्टिकल का स्टडी करना है तो इसका फेज कितना है? π/2, और इसका कितना है? 9π/2। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम फेज का स्टडी करेंगे। तो ये थी हमारी आज, हमने 7 प्रॉपर्टीज वेव की स्टडी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक वेव के लिए ये प्रॉपर्टी होती ही है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको वेव का स्टडी करने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। तो ये इजी टॉपिक है, सारे डेफिनेशन है, इसमें से कुछ डेफिनेशन आपको 11th में पूछेंगे ही एग्जाम में, तो याद रखना है। तो 7 प्रॉपर्टीज, और इसका शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ, देन टाइम पीरियड, देन डबल पीरियोडिक सिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड फेज। तो ये 7 प्रॉपर्टी हमने आज कवर कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।